फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं कौन से, तो इतिहास। और यह क्लास जो है होने वाला है 7th क्लास का इतिहास का पहला चैप्टर। और यह एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पहले चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा जो पहला चैप्टर है 7th क्लास का हिस्ट्री का, उसका क्या नाम है, कहाँ, कब और कैसे। देखिए 6th क्लास में भी यही नाम है, 7th क्लास में भी यही नाम है और 8th क्लास में भी यही नाम है। इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है, यह तीनों क्लास का एक ही नाम है, कब, कहाँ और कैसे पहला। तो चलिए, लेकिन प्रश्न अलग अलग होंगे, कुछ प्रश्न मिलेंगे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। तो प्रौद्योगिकी क्या कहते हैं, तो विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करना प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक ना। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न में चलते हैं। सिंचाई के लिए आज कौन कौन से साधन उपयोग किए जाते हैं। अब अभी वर्तमान में, पहले सिंचाई के तो बहुत कम साधन थे, लेकिन वर्तमान में क्या करते हैं, तो वर्तमान में लोग सिंचाई पंप और नलकूप से भी करते हैं। पंप नलकूप क्या होता है, तो जब हम जमीन के नीचे से हैंड पंप द्वारा पानी निकाल के सिंचाई करवाते हैं, तो ऐसा भी करते हैं। कुआं से भी करते हैं, तालाब से भी करते हैं, नहर और पाइन से भी करते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अभी जो हम सिंचाई करते हैं यह सभी साधनों से करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, मध्यकाल में किस प्रकार का भोजन प्रमुख था। तो उस समय जो ज्यादा लोग खाते थे वह चावल और रोटी था, क्योंकि यही दो मुख्य फसल था। बाकी बिरयानी वगैरह तो अभी का ही सब डिश हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, मध्यकाल में हिंदू पुरुष किस वस्त्र का उपयोग करते थे। हिंदू पुरुष जो थे वह किस वस्त्र को ज्यादा उपयोग करते थे, तो मध्यकाल में ज्यादा हिंदू लोग जो थे वह धोती पहनते थे। बाकी अभी जो हम लोग पहनते हैं वह तो मानो कि एक तरीका से व्यापारियों द्वारा, विदेशियों द्वारा लाया गया एक कल्चर है, जो हम लोग अभी कपड़ा के पहनाव में, रहन सहन में बदल चुके हैं खुद को। लेकिन हम लोग का जो मुख्य वेशभूषा है वह धोती कुर्ता ही है। तो उस समय क्या पहनते थे, धोती कुर्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकाल में मुसलमान पुरुषों का मुख्य वस्त्र क्या था। तो मुसलमान जो थे वह मुख्य रूप से लुंगी पहनते थे, हालांकि अभी भी पहनते हैं। और धोती क्या, तो धोती हिंदू पहनते थे। पगड़ी कौन धारण करता था, सिख या पंजाबी। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, भारत अतीत से संसार के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों रहा है। हमेशा संसार के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है भारत। तो क्यों, क्योंकि भारत में योग और तपस्या के कारण यह आकर्षण का केंद्र रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। हमारा प्रश्न संख्या 7 है, भारत के किस धार्मिक अनुष्ठान में तुलसी और गंगा जल का उपयोग होता है। कौन से कार्य में होते हैं तुलसी और गंगा जल का उपयोग, तो यह होता है मृत्यु का जब दाह संस्कार किया जाता है, तो उसमें तुलसी और गंगा जल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी की विशेषता क्या है, विशेष गुण क्या है। तो विशेष गुण है नहीं था, लेकिन अब नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि इसका विशेष गुण था कि इसका जल हमेशा शुद्ध होता है, लेकिन अभी जल शुद्ध तो नहीं है। लेकिन प्रश्न के अनुसार इसका आंसर ए ही हो जाएगा कि उसका जल हमेशा शुद्ध होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरीके से देखा जाए तो धार्मिक अनुष्ठान से उसका जल अभी भी शुद्ध ही माना जाता है, लेकिन स्वच्छता के अनुसार देखा जाए तो उसका जल शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, भारत में कौन सा धर्म सबसे पहले व्यापार के माध्यम से आया। तो व्यापार के माध्यम से जो भारत में धर्म आया वह था इस्लामिक धर्म। और क्या यह कहाँ से आया था, तो अरब देश से आया था, अरब देश से भारत में आया। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, हवन में किस सामग्री का उपयोग होता है। तो बताइए हवन में क्या करते हैं, तो धूप और घी जलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, हिंदू धर्म में
के किस संप्रदाय में शिव की पूजा होती है? तो हिंदू धर्म के शैव संप्रदाय में शिव जी की पूजा होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शक्ति की पूजा किस संप्रदाय में की जाती है? तो शक्ति की पूजा वैष्णव संप्रदाय में नहीं, वैष्णव में नहीं होगा। शक्ति मतलब कि कोई माता की पूजा, तो यह किस में होगा? यह हो जाएगा शाक्त। शाक्त में शक्ति की पूजा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। किस संप्रदाय में राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा गया है? तो यह है वैष्णव, वैष्णव अवतार में, क्योंकि राम और कृष्ण जो है विष्णु जी का अवतार ही है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। भारत में सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है न्यूमे क्या है? न्यूमेस्मेटिक्स। इसको कहा जाता है न्यूमेस्मेटिक्स। सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले कागज का प्रयोग कब हुआ? यह हुआ था 13वीं शताब्दी में। आगे कागज सबसे पहले किस देश में बनाया गया या फिर प्रयोग हुआ? तो यह चीन देश था। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर। गंगा यमुनी संस्कृति का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होता है दो संस्कृतियों का मिलन। जैसे गंगा और यमुना एक दूसरे की सहायक नदी है, उसी प्रकार से दो संस्कृतियों का मिलन इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत का नाम किस रूप में जाना जाने लगा? तो उस समय कहा जाने लगा भारत को हिंदुस्तान। हिंदुस्तान सबसे पहले कौन बुक में छपा था? तो एक बुक था तबकात नासरी, जिसके लेखक मिनहाज उस सिराज थे। उन्हीं के बुक में उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया था। बाद में बाबर ने भी भारत का नाम हिंदुस्तान कहा। नेक्स्ट प्रश्न है 13वीं शताब्दी में भारत में किसका शासन स्थापित हुआ? तो यह तुर्क आए थे 13वीं शताब्दी में। बाकी मुगल कब आए? तो मुगल आए 1526 में। तो यह कौन शताब्दी हो गया? यह हो गया 16वीं शताब्दी। ठीक है। ब्रिटिश भी आए थे, तो ब्रिटिश आए थे 1602 की 4 में लगभग। तो यह 17वीं शताब्दी में आए थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मध्यकाल के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत प्रमुख है? तो मध्यकाल के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत प्रमुख है? तो यह जो है सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपि, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। सिक्के भी जरूरी है मध्यकाल के अध्ययन के लिए। कौन सा स्रोत प्रमुख है? देखिए, लेकिन इसका प्रमुख अगर देखा जाए तो मेन क्या हो सकता है? मेन इसमें मध्यकाल में सिक्के द्वारा भी हो सकते हैं। अभिलेख तो अशोक के काल में, प्राचीन काल में था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह सिक्का हो जाएगा। ठीक ना, सभी नहीं होगा। कन्फ्यूजन नहीं होना ऐसे प्रश्न को देखकर कि सभी हो जाएगा। इसका सही आंसर सिक्का ही होगा, क्योंकि प्राचीन काल में अभिलेख वगैरह खुदवाए जाते थे या फिर लेख लिखवाए जाते थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको अभिलेखागार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 21। इतिहासकार किस तरह से घटना के विभिन्न मतों का विश्लेषण करते हैं? तो यह करते हैं तिथि और स्रोत के अनुसार। 22 नंबर प्रश्न है कि 16वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यह किया था बाबर ने। और एक व्यक्ति थे जिनके बुक में हिंदुस्तान शब्द आया था, क्या बताएं? तबकात नासरी बुक था और मिनहाज उद सिराज का वह बुक था। नेक्स्ट प्रश्न है तबकात नासरी, देखिए आ भी गया। तबकात नासरी किसने लिखा? तो मिनहाज उस सिराज का यह बुक था। अब इसी में हिंदुस्तान शब्द आया था, हिंदुस्तान शब्द। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो यह सासाराम में है, सासाराम बिहार में है। ठीक है। शेरशाह का मकबरा, शेरशाह ने ही पटना बसाया था, पटना।
नाम किया था, पटना नामकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? तो यह चीन में हुआ था। और भारत में कब आया? तो 13वीं शताब्दी में आया था। अरब क्या है? तो अरब देश से हमने क्या किया? तो इस्लामिक धर्म लिया है। इस्लाम धर्म का जो प्रचार हुआ है हमारे देश में अरब देश से ही हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, वस्त्र उद्योग में किस तकनीक को सुधार से सूत काटने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ गई? तो चरखा आने से क्या हुआ कि सूत काटने की जो प्रक्रिया है वह तेजी से बढ़ गई। और चरखा का प्रचार किसने किया था? तो यह किए थे महात्मा गांधी जी। गांधी जी ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में व्यापार के साथ कौन सा धर्म आया था? तो आया था इस्लाम धर्म। कहाँ से? तो अरब देश से आया था, अरब देश से। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यकाल में किसानों द्वारा खेती के लिए कौन सा यंत्र प्रचलित था? तो यह जो यंत्र था यह था रहट। रहट जो होता था जिससे मतलब कि पानी वगैरह कुएं से खींचना होता था, जिसमें बैलों को बांधकर उनके गोले गोले घुमाया जाता था रहट के, तो उससे पानी कुआं से बाहर आता था। इसी प्रक्रिया को रहट कहते हैं। उस समय प्राचीन काल मध्यकाल में बहुत फेमस था। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, भारत में पहला मस्जिद कहाँ बनाई गई? तो यह बनाया गया था केरल में, क्योंकि जब भारत में व्यापारी आए सबसे पहले केरल में ही बसे थे। और केरल में जो बनाया गया था इस मस्जिद का आप नाम कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन किसके साथ हुआ? तो यह हुआ था व्यापारियों के साथ। तो कौन व्यापारी? तो अरब व्यापारी के साथ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकाल में हिंदू और मुसलमानों के बीच धीरे कौन सा भेद धीरे धीरे कम हो गया? तो यह हो गया पहनावा का। पहनावा बदल गया एक दूसरे से। जब उनको मिलन हुआ तो उनके पहनावे का जो अंतर था वह बदल गया। हिंदू लोग पहले क्या पहनते थे? तो धोती पहनते थे। और मुस्लिम लुंगी ज्यादा पहनते थे। उनके पहनावे में चेंज आने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर के आने के बाद किस वंश की स्थापना हुआ? तो यह मुगल वंश का स्थापना हुआ। कब हुआ? तो 1526 में, पानीपत के पहले युद्ध के साथ ही। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकाल में राजाओं के दरबार को लिखने की काम किस समुदाय ने किया? तो यह किया करते थे कायसथ। कायसथ का काम होता था मध्यकाल में राजाओं के दरबार में लिखने का काम करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी में लिखे गए अभिलेख का प्रमुख स्रोत क्या था? तो यह था पत्थर था, कागज था, ताम्र था। तो 13वीं शताब्दी में देखिए, भारत में 13वीं शताब्दी में क्या हो गया था? कागज का मतलब आगमन हो चुका था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कागज था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गंगा यमुना संस्कृति का विकास किस काल में हुआ? तो यह हुआ था किस काल में? बताइए। तो यह हुआ था मध्यकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, मध्यकाल में किन व्यापारियों का भारत में आना जाना बढ़ा? तो यह अरब व्यापारियों का बढ़ा, और जिससे यहाँ पर इस्लामिक धर्म भी आ गया। इस्लाम धर्म, क्योंकि भारत में पहले इस्लाम धर्म नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, मध्यकाल में कौन सबसे प्रमुख नदी थी? तो यह नदी थी गंगा। अब इसकी लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है, ठीक ना। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को ही कहते हैं। 38 नंबर है, किस धर्म में एक ही ईश्वर में विश्वास किया जाता है? तो यह धर्म है इस्लाम धर्म। बाकी क्या है? बाकी देखते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो यह महावीर है। महावीर। और सिख धर्म तो गुरु नानक। गुरु नानक जी पहले थे, सिख गुरु थे। सिक्कों के माध्यम से किसका पता लगाया जा सकता है? तो शासक का तिथि क्रम को पता लगाया जा सकता है कि शासक का जो क्रम था वह कब से कब तक था, क्योंकि वह सिक्कों पर उसका अंकित कर दिया करते थे।
कि यह सिक्का कब चलाया गया, और साथ ही वहां पे उनका नाम भी होता था, तो इससे उनका तिथि को जानकारी प्राप्त हो सकता है। किसके शासनकाल को हिंदुस्तान के लिए स्वर्ण युग कहा गया है? तो हिंदुस्तान का स्वर्ण युग कहा गया है शाहजहां के काल को। अब किसका स्वर्ण युग? तो यह था वास्तुकला का स्वर्ण युग, वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा गया है, ठीक ना। तो यह आज का सेशन समाप्त हो चुका है, क्योंकि 40 प्रश्न ही इसमें थे, जो कि बहुत ही जरूरी प्रश्न थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।